बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल एजाज ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, मौसम बहार के आगाज़ से ही हम मौसम गर्मा की सब्ज़ियां ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो इस वक्त दोस्तों बात करेंगे टमाटरों की। टमाटर के पौधों को ग्रो करने के लिए कौन सी मिट्टी तैयार करनी है और इसमें हमने कौन से मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स देने हैं जिससे हमारे पौधों के ऊपर गुच्छों की शक्ल में फूल और टमाटर आएँ। दोस्तों, ये मैंने 18 इंच के गमले में 3 पौधे लगाए हैं। तो इनकी आप देखें ग्रोथ बड़ी बेहतरीन चल रही है और इस वक्त इनके ऊपर कलियां और फूल जो हैं वो भी आ रहे हैं। दोस्तों, टमाटर के पौधे उगाने के लिए जो मिट्टी तैयार करनी है उसमें 4 एलिमेंट्स होंगे। ये चारों एलिमेंट्स के इस्तेमाल से हमारे पौधे की ग्रोथ बड़ी बेहतरीन होगी। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरी तौर पर मिल सके। दोस्तों, इसकी मिट्टी तैयार करने के लिए हमने 30% आम गार्डन सॉइल लेनी है और इसमें 20% राख को शामिल करना है। ख़ासकर दोस्तों लकड़ी की जो राख होगी वो ज़्यादा बेहतरीन होती है, तो इसलिए आप लकड़ी की राख को ही इस्तेमाल करें। लकड़ी की राख में पोटाशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और मैग्नीशियम की बहुत ज़्यादा मकदार होती है। इसके अलावा ये फंगीसाइड का काम भी कर जाती है। तो इसलिए दोस्तों आपने 20% गार्डन सॉइल में इसे शामिल लाजमी करना है और ये टमाटर के पौधों के ग्रोथ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। अगर आपके पास राख अवेलेबल नहीं है दोस्तों, तो आप थोड़ी सी लकड़ियां जलाकर राख को खुद तैयार कर सकते हैं और इसमें 20% आपने गोबर की खाद को शामिल करना है। गोबर की खाद जो है वो कम से कम 3 से 4 महीने पुरानी होनी चाहिए। अगर 6 महीने तक पुरानी है तो वो ज़्यादा फ़ायदा देगी। इसके अलावा दोस्तों आपने 30% कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट को शामिल कर लेना है। तो ये चारों एलिमेंट शामिल करने से दोस्तों हमारे पास एक बेहतरीन मिट्टी तैयार हो जाएगी जिसमें हमारे टमाटर के प्लांट बड़ी ही अच्छी ग्रोथ लेते हैं और पौधे भी बड़े हेल्दी और सेहतमंद होते हैं। इस तरह बनी हुई मिट्टी से दोस्तों टमाटर के पौधे बड़ी अच्छी ग्रोथ लेते हैं और इस दौरान आपने कोई फर्टिलाइज़र नहीं देनी। 4 से 6 हफ्तों के बाद टमाटर के पौधे के ऊपर कलियां आना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे ही आप देखें कि पौधे के ऊपर कलियां बनना शुरू हो गई हैं तो आपने इस वक्त इसे फर्टिलाइज़ करना है। टमाटर के पौधों को फर्टिलाइज़र देने के लिए मैं अदरक और चाय की पत्ती का इस्तेमाल करूंगा। दोस्तों, इस तरह ये एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र तैयार होगी जिससे टमाटर के पौधों के ऊपर बहुत ज़्यादा फूल आएंगे। फूल गुच्छों की शक्ल में आएंगे और उसके बाद टमाटर भी गुच्छों की शक्ल में ज़्यादा तादाद में आएंगे। मेरे पास ये अदरक का पाउडर है तो मैं इसे इस्तेमाल कर लूँगा। तो दोस्तों, अगर अदरक का पाउडर नहीं है तो आप इसका छिलका जो है वो उसको ड्राई करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप एक छोटा सा पीस ले लें अदरक का और उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर आप उसको किसी बर्तन में पानी लेकर उसे ओवरनाइट रख दें। एक रात रखने के बाद सारे के सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो पानी में शामिल हो जाएंगे, तो आप उनको पौधों को दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे पास जिंजर पाउडर है, मैं इसे इस्तेमाल करने लगा हूँ। तो ये 3 चम्मच जो है मैंने लिए हैं और ये चाय की पत्ती है। ये फ्रेश चाय की पत्ती मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो ये 1 चम्मच जो है वो चाय की पत्ती जो है इसमें मिक्स करनी है। तो चाय की पत्ती जो है इसमें नाइट्रोजन की काफ़ी मकदार होती है जिससे पौधे की ग्रोथ बेहतरीन होती है। जबकि अदरक जो है ये फूल आने में बड़ा ही अहम किरदार अदा करता है। इसमें जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उससे बहुत ज़्यादा फूल आते हैं। तो दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा फूल आएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा टमाटर भी लगेंगे। तो इन दोनों को मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। तो मिक्स करने के बाद पौधे में गुड़ाई करेंगे अच्छी तरह। गुड़ाई करने के लिए ये मैं नाइफ़ इस्तेमाल करने लगा हूँ क्योंकि ये मिट्टी के ऊपर वाली सतह जो है उस पर गुड़ाई करनी है। अगर मैं खुरपा इस्तेमाल करूँगा तो वो गहराई तक जड़ों को मुतासर कर सकता है। तो ये ऊपर ऊपर हल्के हल्के से गुड़ाई कर देनी है।
गुड़ाई करने से ऑक्सीजन पौधे की जड़ों तक आसानी से पहुंच जाती है और जड़ों की ग्रोथ अच्छी होती है। तो दोस्तों, अगर जड़ों की ग्रोथ अच्छी होगी तो सारे का सारा पौधा जो है वो एक अच्छी ग्रोथ लेगा। और पौधों को जो हम फर्टिलाइज़र देंगे वो अच्छी तरह रूट्स में जज़ब हो जाती है, जिससे पौधा जो है बड़ी अच्छी ग्रोथ लेगा और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फूल भी आएंगे और बहुत ज़्यादा टमाटर भी लग जाएंगे। अदरक और चाय की पत्ती से बनाई गई ये फर्टिलाइज़र है, आप फूलों वाले पौधों को भी दे सकते हैं। इनसे फूलों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। फूलों वाले पौधों के लिए आप जो अदरक और चाय की पत्ती का कॉम्बिनेशन रखेंगे उसमें 3 चम्मच आप अदरक का पाउडर लेंगे और 2 चम्मच चाय की पत्ती आप उसमें शामिल करेंगे। तो फूलों वाले पौधों के लिए 3-2 का कॉम्बिनेशन जो है वो बेहतरीन रहता है। फर्टिलाइज़र देने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है ताकि ये मिट्टी में यकजान हो जाए और इसका अच्छा रिज़ल्ट जो है वो हमें मिल सके। दोस्तों, तकरीबन 2 हफ्तों के बाद टमाटर के पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा फूल आना शुरू हो चुके हैं और ये गुच्छों की शक्ल में है। हर शाख के ऊपर ये गुच्छों की शक्ल में मौजूद हैं और इतने ही ज़्यादा इनके ऊपर टमाटर भी आएंगे। घर में लगाई जाने वाली सब्जियों का ये फ़ायदा है कि हम उसे ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र देते हैं। ऑर्गेनिक फ़र्टिलाइज़र देने से पौधे की पैदावार और ग़िज़ाइयत दोनों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है। घर में उगाई जाने वाली सब्जियों को आप जब भी फर्टिलाइज़र दें तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही इस्तेमाल करें। केमिकल फर्टिलाइज़र जो है उससे टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। तो अच्छे टेस्ट के लिए दोस्तों आपने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही इस्तेमाल करनी है। इस वक्त मेरे टमाटर के पौधों के ऊपर जगह जगह पे फूलों के गुच्छे हैं। दोस्तों, जो हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दी थी उसके रिज़ल्ट में आप देख सकते हैं कि इस टहनी के ऊपर बहुत ज़्यादा फूल लगे थे और अब वो टमाटरों में बदलना शुरू हो चुके हैं। तकरीबन कोई 15 से 20 इसमें फूल खिले थे और ये देखें इनमें छोटे छोटे टमाटर बन रहे हैं और ये कुछ 2-3 बड़े हो चुके हैं, लेकिन हर फूल में छोटे छोटे मोतियों की तरह टमाटर बन रहे हैं। और कुछ दिनों के बाद हमें पके हुए टमाटरों की शक्ल में एक अच्छा रिज़ल्ट मिलने वाला है। अब तकरीबन सारे पौधों के ऊपर टमाटर बनना शुरू हो चुके हैं। साथ साथ इनमें नई ब्रांचेस पे फूल भी आ रहे हैं और जो पहले फूल खिले थे उनमें टमाटर जो हैं गुच्छों की शक्ल में बनना शुरू हो चुके हैं। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। तो जो मेरे चैनल पे दोस्त नए हैं वो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।